कि गरीब का बच्चा कभी प्राइमरी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन विधायक से यही कहना चाहता हूँ, अभी तक वीडियो कॉल किया है बात मेरे से, हाँ। लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं मिलने की। लेकिन मैं अच्छे बनूंगा कि खराब, अच्छे सच्चाई दिखा रहा हूँ, हाँ। कोई गलत नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। इसलिए मुझे मेरे पापा भी ये सोचते थे स्कूल का सुधार हो। ये सोचते थे? हाँ, कि स्कूल अगर सुधारना है तो टीचर से स्कूल में भरिए। अच्छा, चाहते हैं कि सुधार हो, जी। लेकिन डर भी लगता है। हाँ। और पहले जो बनता था सरकार, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के बनते थे। अच्छा, लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं बाबू की नहीं? प्रयास तो कर रहे हैं मगर प्रयास असफल है। कहता है हाँ। कि वोट दो, हाँ। अब की बार हाँ। इस जगह शहर बना देंगे। अभी हमारे साथ झारखंड का वही जाबाज शेर लड़का है जिसने सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा और सत्ता को यहां पर आने पर बेबस कर दिया। इस वक्त मैं गोड्डा जिले में हूं और सरफराज है हमारे साथ, जो अभी महज 12 साल के हैं, 6वीं क्लास में पढ़ते हैं। उनकी माता जी हैं जिनको बहुत सारा डर लगता है कि हमारे बेटे को कोई मार देगा और इनको भी डर लगता है कि हमारे बेटे को कोई उठा ले जाएगा। ये सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं कि सरकारी स्कूल की दुर्दशा इतनी बुरी क्यों है और सरकारी स्कूल की दशा दिशा इतनी खराब क्यों है। जिस सरकारी स्कूल में देश का जीडीपी का जो है लगभग 93,000 करोड़ रुपया साल भर में खर्च किया जाता है, उस सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे क्यों है, ऐसा सवाल पूछा। और सवाल जो है पूछा इस तरीके से कि शिक्षा मंत्री की कुर्सी हिल गई, मुख्यमंत्री जी का कुर्सी डगडगाने लगा और स्थानीय सत्ता शासन प्रशासन विधायक जी भी थर 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 कांपने लग गए। ये वही सरफराज है जिसने सरकारी स्कूल के कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग किया हुआ था। सरफराज कैसे हैं? बहुत। क्यों रिपोर्टिंग किए थे सरकारी स्कूल की? ये इसलिए कि मेरा भाई जो पढ़ता था ना, वहाँ पढ़ाई नहीं होता था। आपका छोटा भाई पढ़ता था, पढ़ाई नहीं होता था? नहीं। कर पढ़ाई नहीं होती थी क्या? नहीं। क्यों नहीं होती थी? इसलिए कि हाजिरी बना के चले आते थे। हाजिरी बना के मास्टर जी चले गायब हो जाते थे। हाँ। तो ये सूझबूझ कहाँ से आई कि ये रिपोर्टिंग किया जाए और कैसे क्यों किया जाए? कहाँ से सूझबूझ आई? उजागर मीडिया। उजागर मीडिया से। हाँ। कि मतलब देखा कि वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग और पत्रकारिता से हो सकता है बदलाव हो जाए। उसने खाली खास स्कूल का दिखाया था, मैं भी एक दिन स्कूल का देखा। हाँ। इसलिए मैं बनाया। बना दिए। हाँ। डर वर नहीं लगा? नहीं। डर क्यों नहीं लगता तुमको? हमको डर इसलिए नहीं लगता कि सच्चाई दिखा रहा हूँ। हाँ। कोई गलत नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। इसलिए डर नहीं लगा? नहीं। तो सवाल पूछने में भी डर नहीं लगा? नहीं। अच्छा, आगे डर जाइएगा या नहीं? नहीं डरेंगे। अच्छा, लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं बाबू की नहीं? प्रयास तो कर रहे हैं मगर प्रयास असफल है। सफल नहीं है वो। हाँ। और जो है आगे चलकर क्या बनिएगा? बड़ा पत्रकार बनना चाहते हैं। पत्रकार बनना चाहते हैं? हाँ। क्यों? इसलिए कि सच्चाई दिखाऊंगा मैं। मतलब आगे चल के पत्रकारिता के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। हाँ। मम्मी को डर लगता है कि नहीं बेटवा को कोई उठा ले जाएगा, कोई मार काट देगा? मेरी मम्मी को लगता है डर। डर लगता है। हाँ। चाची डर लगता है? हाँ। लगता है। क्या डर लगता है? हमारे बेटा को करना कुछ करे थे। देखिए, ईमानदार है ये, अपने जो है ये शिक्षित नहीं है, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये चाहती है कि सुधार हो। अच्छा, चाहती है कि सुधार हो, जी। लेकिन डर भी लगता है। हाँ। ये चाहती है कि सुधार हो, लेकिन इनका खून मांस है, कलेजा इनका बेटा है जो सरफराज है, और ये चाहती है कि सुधार हो, लेकिन डर भी लगता है कि आने वाले समय में इसको कोई मार ना दे। है? हाँ। अच्छा, ये मजबूत बहुत है, ये चीज पता है आपको? हाँ। इसके बोलने से चाची नेताजी की कुर्सी हिल गई थी। ये चीज पता है आपको? हाँ। ये चीजें पता है। बेटा चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, तो बनाना चाहती हैं? बनाना चाहता है। बन जाएगा लगता है। बापू बेटा पिताजी नहीं है। नहीं है। सोचिए कि इनके पिताजी का कुछ दिन पहले जो है देहांत हो गया। पिताजी का साया उठने के बाद भी सरफराज आज सरफराज जो है अच्छे से पत्रकारिता कर रहा है और जो है सरताज की तरह जो है चमक रहा है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिताजी का दुख भी इनको खल रहा होगा, पिताजी का ना होना भी इनको खल रहा होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे पापा भी ये सोचते थे स्कूल का सुधार हो। ये सोचते थे। हाँ। और वही कर रहे हैं। लेकिन मैं बेटा उसका, मैं भी वही कर रहा हूँ। मतलब सुधार रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मंत्री जी से आपकी बात हुई थी, जी। क्या बोले थे? वो बोले थे कि मास्टर को हटा दे या हाँ। क्या कर दे, सस्पेंड कर दे। तो आपने क्या कहा? मैं कहा आपका मर्जी सर। हाँ। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ये मैं जानता हूँ कि सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया है। हाँ। मतलब आपने कहा था आप जानिए सर, आपकी मर्जी। हाँ, हाँ। आपने खुलकर नहीं बोला था। मैं अपने मन से क्यों बोलूँ, आपका मर्जी। हाँ। आप सरकार है, आप जानेगा। हाँ। अच्छा, जब स्कूल में घुसे तो क्या वहाँ कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन हो गई है? क्या बदला है पहले से अब में? पहले से यही साफ सफाई हुआ है, 20% सही हुआ है। पहले क्या था वहाँ पर? पहले घास था, पढ़ाई नहीं होता था, और इसलिए हाँ, खाना भी मिड डे मील जो होता है ना, हाँ। वो भी नहीं देते थे पहले से नहीं देते थे। नहीं। अब बदलने लग गया है सब कुछ। जी। मतलब आपकी आवाज का ही कमाल है। हाँ। अच्छा, ईमानदार पत्रकार बनिएगा आगे चल के या बेईमान? ईमानदार पत्रकार हाँ। बनिएगा। किस लिए बनिएगा ईमानदार पत्रकार? सच्चाई दिखाऊंगा मैं। नेता लोग डराता नहीं है? डराता है तो मैं डर नहीं है, तो कितना भी तू कोशिश करो, जेल में डालो, कहीं भी दो, मगर डर नहीं है मेरे को। इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा, इतना बड़े हो तुम, इतना जज्बा आता कहाँ से है? जज्बा तो आता है उजागर मीडिया से। ये उजागर मीडिया ही सारा जज्बा दे दिया आपको। हाँ। वाह वाह। सच बात है कि उजागर मीडिया ने इनको पाल पोस कर बहुत बड़ा किया। क्या? और इसके साथ आप प्यार देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। देखिए गांव के लोग हैं, माता जी हैं, जो है देखिए बाबू, एक चीज और मैं पूछूंगा, पिताजी का कमी खलता है कि नहीं? लोगों का प्यार है कि बहुत कमी खलता है। अच्छा, पढ़ना चाहते हैं जी, लेकिन कोई पढ़ा नहीं रहा है। पढ़ना चाहता है। अगर मेरे मम्मी को इतना पैसा रहता तो मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन बड़ा आदमी बन सकते हाँ, थे। सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ने मुझे पढ़ाई किसी तरह। सरकार उम्मीद करे, मदद करेगी ऐसा लगता है? लगता नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ उस पर हो जाएगा कार्रवाई। जो है इनके पिताजी का देहांत कब हुआ था? हाँ? पिछले साल, एक साल पहले। मैं सरकार से यही सवाल कर रहा हूँ, मैं सरफराज, मैं सरकार से यही सवाल कर रहा हूँ एक बात, कि स्कूल अगर सुधारना है तो टीचर से स्कूल में भरिए। अगर स्कूल नहीं सुधारना है तो आप देखे जो वीडियो बनाए वैसे हम बनाएंगे और बनाते रहेंगे भी। इसलिए कि इस जगह स्कूल में टीचर भरना चाहिए और पढ़ाई कसकर होना चाहिए। इसलिए कि गरीब का बच्चा कभी प्राइमरी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार तो दिया स्कूल, लेकिन उस स्कूल में पढ़ सकते हैं ना बच्चे। कि इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे क्यों गरीब है, उसका माँ बाप कमा कर किसी तरह उसको बड़ा किया, लेकिन सरकार आपको उम्मीद यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे आज का बच्चा जैसे महान लोग बनेगा। और पहले जो बनता था सरकार, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के बनते थे, क्योंकि पहले तो नहीं प्राइवेट स्कूल थे, अभी तो हो गया है। लेकिन पहले कैसा पढ़ाई हुआ, वो लोग प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए या शिक्षा मंत्री बन गए, कि पढ़ाई सरकारी स्कूल से पढ़ के बने। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल में बच्चा गरीब नहीं पढ़ सकता। अच्छा, यहाँ गोड्डा के जनप्रतिनिधियों का यानी विधायक और सांसद को क्या कहना चाहते हैं? विधायक से यही कहना चाहता हूँ, अभी तक वीडियो कॉल किया है बात मेरे से, हाँ। लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं मिलने के लिए। हिम्मत नहीं है उनकी? नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? हगमा आया, वापस चला गया वो। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि आप ईमानदार हैं, हाँ। आप सच्चा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं कि उन नजर से नजर मिलाकर सरफराज से बात कर सके। ये वीडियो कॉल से करने से नहीं होगा। हाँ। एक दिन मेरे पास आओ, हाँ। बैठ कर हाँ। आप मेरे से बात करो, हाँ। ये करो वो करो, हाँ। लेकिन हाँ। आप क्या बात करें क्या आपसे? हाल है, हाँ। कैसे हो सरबराह? हम हाँ। बोले ठीक है, हाँ। वीडियो कॉल से कोई नहीं होगा। हाँ। ये मेरे घर पे आइए, हाँ। मेरे घर आए और मेरे परिवार का हालत देखिए, हाँ। स्कूल का हालत देखिए। हाँ। इसलिए अच्छा, वीडियो कॉल पे ही हाल चाल ले लेता है साहब। हाँ। अच्छा, सामने क्यों बात नहीं करता है? सामने लगता है डर लगता होगा आपसे नेताओं को? हाँ। मतलब आप यहाँ के अगर जो ईमानदार नहीं होता ना, हाँ। उसका डर नहीं लगता। मैं ईमानदार हूँ इसलिए डर रहा हूँ। इसलिए वो सब लोग आपसे डर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है सिस्टम सुधरेगा आपके बोलने से? लगता है ना सुधर, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ईमानदार से बोल रहे हैं कि सुधारना पड़ेगा आपको। हाँ। इसलिए कि विधायक, एमपी या कुछ भी हो, हाँ। एसडीओ, बीडीओ सब आ गए, लेकिन विधायक अभी तक क्यों नहीं आए? कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, जो है इन नेता लोग वोट के समय ही क्यों आते हैं? वोट के समय में इसलिए आते हैं, अब की बार मुझे जिता लो, हाँ। अगला बार इस जगह पुल बन जाएगा। हाँ, ये बन बोलते जाएगा। हैं। हाँ। ये अब की बार हमको वोट दे दो, अगली बार हम इसको अमेरिका बना देंगे, हाँ। पुल बना देंगे। जी। और जीतने के बाद तो
भेंटो करना नहीं आता है। मिलता ही नहीं 5 साल। नहीं। उसका चेहरा दाढ़ी काला से लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पैसा से जब भर लेता है, हाँ। लेकिन हाँ। मुझसे मिलने नहीं आता है, हाँ। वोट लेने आ जाता है, हाँ। लेकिन कहता है हाँ। कि वोट दो। हाँ। अब की बार हाँ। इस जगह शहर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हाँ। लेकिन ये होने से, वोट देने से कोई फायदा नहीं। हाँ। कि जीतने के बाद आप चले जाते हैं, क्या करते हैं? इसमें कमी किसकी, हमारी या नेता की, कि हम उन लोगों को वोट दे देते हैं जो हमारे बारे में सोचते नहीं? कमी तो मेरी है। हाँ, हम लोगों की है। हाँ, हम लोगों के हैं। हाँ। वोट नहीं देते तो नहीं आते। हाँ, अच्छा, मैं सरफराज चाहूंगा कि आप अपने माता जी का एक इंटरव्यू लीजिए। कैसे लीजिएगा, जो है इनसे पूछिए, कुछ सवाल पूछिए कि ये आपको कैसे पढ़ाती हैं, कैसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं, पिताजी नहीं है फिर भी खाने के लिए कहाँ से इंतजाम होता है, सब पूछिए इनसे। मैं एक बात मम्मी से पूछ रहा हूँ हाँ, कि पूछिए मम्मी की आंखों में आंखें डालकर। ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि मेरे लिए अच्छा सोच रहे कि बुरा, अच्छा लेकिन मैं अच्छे बनूंगा कि खराब। अच्छे बना। वाह वाह, और कुछ पूछिए। और यह कि हम कभी भी अपना घर द्वार छोड़ के जाएंगे कि नहीं। जाएगा। अगर यहाँ से मैं पढ़ने के लिए चला गया, दोबारा आऊंगा कि नहीं। बच्चे के पास सवाल है। अच्छा, मान लीजिए ये नेताजी है, मान लीजिए, और ये सरकारी स्कूल की सारी व्यवस्था इन्हीं के ऊपर है, तब इनसे सवाल क्या कीजिएगा? सवाल यह करेंगे हाँ। कि ये अगर जो रोड है, हाँ। इसको बनवा देंगे अगली बार। पूछिए, बताइए, बनवाइएगा कि नहीं? मान लीजिए आप विधायक हैं। अच्छा, आप जो अगर विधायक बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, हाँ। कुछ भी बन गए, हाँ। आप दोबारा आइएगा कि नहीं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये तो सब नेतवा कहता है। ये तो कहने से कोई नहीं आएगा, जब आ जाता है तब बोलते हैं आ गए। हाँ, आ गए, ये चीज है। हाँ। अच्छा, जो है पत्रकार ही बनना चाहते हो जी। लेकिन स्कूल अभी तक मिला नहीं। देखिए, ये आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। इन माता का मैं पैर स्पर्श करके धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि इन जैसे बेटों को इन्होंने जन्म दिया, और इनका बेटा आज देश के लिए, समाज के लिए, गोड्डा के लिए, झारखंड के लिए लड़ रहा है। गर्व होता है कि नहीं बेटे के ऊपर? जी। सीना चौड़ा हो जाता है ना। हाँ। बेटा सुनती हो तो। पेंशन मिलती है आपको? विधवा पेंशन मिलती है? नहीं अभी नहीं मिलती है। अच्छा, विधवा पेंशन नहीं मिलती है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपके माता जी को विधवा पेंशन नहीं मिलती है, क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी को, विधायक जी को? कि मेरे बाप नहीं है, मैं मम्मी के साथ गुजारा करता हूँ, कि इसलिए कि मेरे घर में रहने सहने का, खाने पीने का किसी तरह हम पढ़ते हैं, और इसलिए कि मेरा ढलाई रुका हुआ है, किसी तरह मेरा मदद कीजिए। आपको पैर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। किससे कह रहे हैं? विधायक जी से। नहीं सुनेंगे विधायक जी। विधायक जी नहीं सुनेगा तो अगली बार आएगा वोट मांगने, तो क्या कीजिएगा? हम उसको बतला देंगे क्या बतलाइएगा? कि आपकी बार आगे वोट मांगने। हाँ। कि उस बार जो आपसे मांग कर रहे थे, पैर पकड़ कर, हाथ छू कर, हाँ। जो आप नहीं सुने, हाँ। इसलिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, झारखंड के बारे में क्या सोचते हैं? झारखंड में विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ। क्या लगता है कि होगा विकास या नहीं? उम्मीद तो कम है सरकार के मेरे तरफ से। उम्मीद नहीं है। नहीं। ये आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और सरफराज हैं। ये अपने आजादी का सबूत दे रहे हैं कि हम आजाद हैं, इसीलिए ये आवाज उठा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर एक देश में, हर एक गांव में, हर एक राज्य में, हर एक जिला में सरफराज जैसा अगर बच्चा पैदा हो जाए और सरफराज अगर कोई बन जाए तो उस गांव की स्थिति सुधर जाएगी। सरफराज जैसा बेटा होना चाहिए सबका या नहीं? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना। सरफराज जैसा बेटा अगर सबके पास हो जाए ना, तो हर एक गांव की तस्वीर बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं? जी। बहुत सारा प्यार आपको, आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिए, और बहुत सारा जो है आपको धन्यवाद कि आप सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हो। डर नहीं लगता है आपको? नहीं। क्योंकि आप ईमानदार हो। जी। बेईमानी करोगे जीवन में? नहीं। घूस लोगे कभी जीवन नहीं। में? अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे दे और कहे कि जो है गलत रिपोर्टिंग कर दोगे तो करोगे? नहीं, कान पकड़ता हूँ उसके लिए। काहे नहीं करोगे? कि इसलिए मैं सच्चाई दिखाता हूँ, ईमानदारी दिखाता हूँ। ईमानदारी से हाँ। काम करोगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।